ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से हम वैष्णव सदाचार का यह सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और आज वैष्णव सदाचार का पहला भाग है आज। तो पहले भाग में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि वैष्णव सदाचार का महत्व और साथ ही साथ वैष्णव सदाचार के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वैष्णव सदाचार यह जो वास्तविक जो पुस्तिका है यह भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों और उनके संभाषणों से संकलित की गई। तो यह वैष्णव सदाचार यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका हमें पालन करना। वैष्णव सदाचार का वैष्णव सदाचार के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी से यह बात कहते हैं। यद्यपि यो तुम्हें हौ जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। श्री चैतन्य चरितामृत से यह बोध लिया गया है। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को यह कहते हैं कि हे सनातन, यद्यपि कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। और वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। तो चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि वैष्णव जो आचार्य है यह वास्तविक रूप में क्या है, यह भक्तों का क्या है, आभूषण है। भक्तों का आभूषण क्या है, वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार मतलब कि एक वैष्णव को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से यह बात कह रहे हैं कि आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवता गण भी आपके स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं, लेकिन यह वैष्णव आचार का पालन और उनका रक्षण करना यह सभी का दायित्व है। यह एक वैष्णव का आभूषण है। और आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, इह लोक परलोक दुई है नास। कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जो वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है तो क्या होगा, इह लोक परलोक, उससे पहले क्या होगा कि संपूर्ण जगत में उसका उपहास होगा, संपूर्ण जगत में उसका उपहास होगा और इस लोक और परलोक दोनों में ही वह क्या हो जाएगा, दोनों में ही वह नष्ट हो जाएगा।
इस लोक और परलोक दोनों में वह नष्ट हो जाएगा अगर कोई वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि वृंदावन के 6 गोस्वामियों को जो है कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए और उनमें से प्रमुख रूप से 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए और इन्हीं 5 उपदेश के आधार पर ही यह अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के नियमों की रचना की गई। तो उन 5 नियमों में से एक नियम था कि सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करो और उनका सिद्धांत प्रतिपादित करो, शास्त्रों का मूल भक्ति सार है यह बताओ। तो जो षड गोस्वामी है उन्होंने अनेकों पुस्तकें ग्रंथ लिखे और भगवान की लीला स्थलियों को खोजने का जो है उन्हें आदेश दिया और वृंदावन धाम का जो ये अनेक लीला स्थली हैं उनको संपूर्ण जगत के लोग लीलाओं को और लीला स्थलियों को समझ सके, इसके लिए उनको, क्योंकि विलुप्त हो गई थी जो अनेक लीला स्थलियां, उनको खोजने के लिए आदेश दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अनेक मंदिरों का, सुंदर मंदिरों का निर्माण करा के अर्चा विग्रह की आराधना करने का भी उपदेश दिया। लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण उपदेश उसमें यह था कि स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा है। महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण उपदेश क्या दिया कि स्वयं के आचरण से सिखाना है कि वैष्णव कैसा हो और वैष्णव की शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत कर। यह चैतन्य महाप्रभु, देखिए चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट जो है यह उपदेश दे रहे हैं, यह निर्देश दे रहे हैं। इससे यह हम समझ सकते हैं कि यह जो वैष्णव सदाचार है, शिष्टाचार है, यह कितना महत्वपूर्ण है इस भक्ति जीवन में, कृष्ण भावनामृत के जीवन में। तो शास्त्रों में निपुण होना केवल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भक्तों की वरिष्ठ भक्त है और कनिष्ठ भक्त है या भगवान, इन सब के साथ कैसा व्यवहार कर सके, भक्तों के साथ भगवान के साथ कैसा व्यवहार, योग्य व्यवहार की जानकारी होना और उसके अनुसार व्यवहार करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण। इसलिए जो है यह हमें सीखना पड़ेगा कि वैष्णव आचार या वैष्णव सदाचार क्या होता है। इसलिए आज हम जो पहला सेशन लेने वाले हैं वैष्णव सदाचार में, वह पहला सेशन है कि कृष्ण भावनामृत का जो सार है वैष्णव आचरण, तो वह कैसा होना चाहिए। तो वैष्णव सदाचार में यह शामिल है कि जो भक्त है कैसा होना चाहिए, भक्तों का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार। भक्तों का जो जीवन है वह सादा जीवन और उच्च विचार के तथ्य पर आधारित होना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कई बार कहते हैं कि आज के युग में क्या है, सिंपल थिंकिंग और हाई लिविंग है। लिविंग तो हाई है, हाई लिविंग बट सिंपल थिंकिंग। और यहां तक कि हाई लिविंग और नो थिंकिंग है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, बिना सोचे समझे। लेकिन वैष्णव को कैसा आचरण करना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए, उच्च विचार होना चाहिए। तो भक्तों का जीवन, उसके लिए अनेक नियम और तत्व हैं इस सदाचार के, लेकिन इन सब का जो उद्देश्य है वह सभी एक मूलभूत नियम क्या है, हमने चर्चा भी किया था कि निरंतर भगवान का स्मरण, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। भगवान का निरंतर स्मरण हो, निरंतर स्मरण हो और भगवान का कभी विस्मरण न हो, कभी भूले न। तो इसको, इस मूल सिद्धांत को सहायता करने के लिए अनेकों नियम और तत्व हैं, अनेकों नियम और तत्व हैं। लेकिन यह जो नियम है सभी नियमों पे का सर्वोच्च है और सारे नियम इसके अधीनस्थ हैं। तो जो वैष्णव है
हमें वैष्णव को भी समझना पड़ेगा। जो वैष्णव है, बताया गया है कि अंतःकरण से जो वैष्णव है वह कैसा होता है, अंदर से कैसा होता है, वह गुलाब के पंखुड़ियों के समान कोमल होता है, लेकिन कभी कभी साथ साथ वह वज्र के समान कठोर भी होता है। जब कोई नियम पालन करना होता है, तपस्या करना होता है, तो एकदम वज्र के समान कठोर होता है, एकदम अपने नियम से वह उड़ता नहीं है, अपने वचन से वो डिगता नहीं है, लेकिन उसका हृदय जो है वह पुष्प की पंखुड़ियों के समान कोमल होता है। अगला पॉइंट है कि जो वैष्णव है वह कैसा होता है, अदोषदर्शी। वैष्णव कैसा होता है, अदोषदर्शी। वैष्णव मतलब जो किसी के दोष का दर्शन नहीं करता है, वह कभी दूसरों में दोष नहीं देखता है। वैष्णव केवल क्या करता है, दूसरों का दोष नहीं सुनता है, बस दूसरों का गुण सुनता है, दूसरों की स्तुति सुनता है, दूसरों की स्तुति करता है, दूसरों की स्तुति सुनता है। एक अगर हम वैष्णव बन रहे हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में देना होगा कि हमें कभी भी किसी वैष्णव के दोष को देखना नहीं चाहिए। और विशेष रूप से हम सामान्य अगर हम में से किसी को ऐसी स्थिति दी गई या ऐसी सेवा दी गई है, जैसे अगर आपको बना दिया गया, मैनेजर बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, या कुछ अथॉरिटी बना दिया गया, तो अथॉरिटी के रूप में वह क्या कर सकता है कि वह किसी को करेक्ट करने के लिए, जाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे देखेगा। तो जब तक हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, तब तक हमें किसी दूसरे वैष्णव के दोषों को गिनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही हम किसी वैष्णव के दोषों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी भक्ति जो है वह शिथिल पड़ जाती है, वैष्णव अपराध होने लगता है। वैष्णव अपराध, जो वैष्णव है इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि युधिष्ठिर महाराज और जो है दुर्योधन, ये कथा आप जानते हैं कि जब एक बार उनके गुरु ने उनको कहा कि आप क्या करिए कि आप जाइए और देखिए, युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप जाके देखिए कि युधिष्ठिर कि आप जो है सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, जो आपसे जो निम्न हो, आप उसको सर्च करके आइए, ढूंढ कर आइए। और दुर्योधन को बोला कि आप क्या करिए, आप अपने से अच्छे व्यक्ति को, उच्च व्यक्ति को ढूंढ कर आइए। दोनों लोग गए। उस देर के बाद युधिष्ठिर महाराज काफी सर्च करने के बाद आए और कहे कि गुरु महाराज मुझे क्षमा करिए, क्योंकि जब भी मैं किसी को देखता हूं तो किसी न सब में कोई ना कोई गुण ही दिखता है, मैं किसी में अवगुण देख नहीं पाता हूं। जब मैं देखता हूं कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, वो मेरे से अच्छा है, और इसलिए आप मुझे क्षमा करिए, मेरे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि सब में कुछ ना कुछ गुण है। और उस समय के पश्चात दुर्योधन आया और दुर्योधन बहुत ही गर्व से कहा कि मैंने पूरा राज्य ढूंढ लिया, लेकिन पूरे राज्य में कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिला जो कि मुझसे उच्च है। सब मुझसे निम्न है, सब में अनेकों दोष है, सब मुझसे निम्न है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे उच्च है। तो ये दर्शाता है कि एक वैष्णव और एक जो भक्त नहीं है, उनकी मानसिकता कैसी होती है। तो जो वैष्णव है वह किसी के दोष को नहीं देखता। और अगर मान लीजिए कि किसी स्थितिवश किसी का दोष दिख जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे आचरण करें, इसके ऊपर पूरा एक अलग भी सेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी का दोष दिखता है तो हमें उसको जो है निगलेक्ट कर देना चाहिए, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए कि अरे उसमें ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बल्कि दूसरे 10 लोगों को हमने बता भी दिया, उसकी निंदा करना शुरू कर दिया, अरे वो तो ऐसा करता है। कई बार हम इतने जो कह सकते हैं इतने मूर्ख हैं, मूर्खी कहना चाहिए
कई बार हम जो है कहते अरे उस भक्त ने हमें एक बोल दिया था, कब बोला था? 5 साल पहले बोला, और 5 साल तक अभी तक हमें याद है। क्या बोला था वो? उस दिन सन 1900 जो है ऐसा बोलेंगे, हमें याद रहता है। आप सोचिए, हमें विचार करना चाहिए कि अगर हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं तो आप क्या बोलोगे? अरे उस वैष्णव ने, उस व्यक्ति ने उस ऐसा ऐसा बोला। भगवान प्रकट हो जाए तो आप कहोगे कि भगवान चलो अब आपके साथ चलना है। लेकिन जब हम बार बार किसी भक्त का दोष देखते हैं तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और यह दोष देखने की जो प्रवृत्ति है, यह हमारे भगवत धाम जाने में, हमारे बीच में यह बाधा है। जब तक हम दोष तो जब तक हम दोष देखते रहेंगे तब तक क्या होगा कि हम भगवत धाम जाने में यह सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या है। तो जो वैष्णव हो कैसा होना चाहिए? वह किसी भी प्रकार के दोषों को वह नहीं देखता है। साथ ही साथ तो जो वैष्णव आचरण है, यह बहुत कुछ इसमें सीखने को है, जिस प्रकार वैष्णव आचरण करता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो वैष्णव है, वैष्णव की क्या पहचान है? कि इज अ जेंटलमैन। वैष्णव कैसा है? जेंटलमैन है वह, जेंटलमैन, सभ्य व्यक्ति है। वैष्णव कैसा है? जेंटलमैन। प्रभुपाद कहे कि हमारे जो भक्त है वो कैसे हैं? जेंटलमैन। तो जो वैष्णव है वह एक सभ्य व्यक्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए? हर समय ऐसा नहीं है कि जब हम मंदिर जा रहे हैं या मंदिर में है तो हम जेंटलमैन हैं, और मंदिर से वापस आ गए कहीं और है, ऑफिस में है या घर में है, तो फिर ऊपर ABCD से लेकर सब कुछ बोलना, सब कुछ कहना, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वैष्णव का मतलब, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि जो वैष्णव है, भगवान कह रहे हैं सततम, वैष्णव सतत, निरंतर, हमेशा वैष्णव ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो पार्ट टाइम वैष्णव है, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए वैष्णव। वैष्णव मतलब वो हमेशा, हर जगह वह वैष्णव सदाचार का पालन करेगा, तो वैष्णव सदाचार का पालन करेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसीलिए कहा गया है कि शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का भी अध्ययन कर लिया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति ने समस्त वेद वांग्मय का अध्ययन कर लिया हो, ज्ञाता बन गया हो, लेकिन वह उसको शिष्टाचार नहीं आता, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, शुद्ध भक्त नहीं बन सकता शिष्टाचार के बिना। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्य आचरण, सदाचार के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता है, कोई भी सफल नहीं हो सकता है। अगर वह शिष्टाचार को त्याग दे, शिष्टाचार को त्याग दे तो सफलता उसको नहीं मिलेगी, और सफल कभी नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं कि शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। बहुत देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रही कि अगर शिष्टाचार के बिना सारे वेद शास्त्र में पारंगत हो गया, लेकिन शिष्टाचार का पालन नहीं करता है, तो क्या कर रहे हैं कि मृत्यु के समय जो सारा जो ज्ञान है वो आना चाहिए, लेकिन कह रहे कि मृत्यु के समय वो उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वह शिष्टाचार, सदाचार, वैष्णव सदाचार का अगर वो पालन नहीं करता है। इससे हम समझ सकते हैं कि यह जो वैष्णव सदाचार है यह कितना महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं कि वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। क्या बोला? कि वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। आध्यात्मिक जीवन, ऐसे अभी हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ ही नहीं हुआ है एक तरह से, और वैष्णव शिष्टाचार का अगर पालन न करें तो
पहले से ही फुल स्टॉप लगा दें वैष्णव सदाचार का पालन ना करके। तो अगर कोई पालन नहीं कर रहा है वैष्णव सदाचार का, तो वह जो है भक्ति जीवन का अंत कर रहा है। तो आगे कहते हैं कि अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आयु आदि को बढ़ाता है। कहेंगे कि हमें क्यों चाहिए, आयु क्यों चाहिए, यश क्यों चाहिए? तो यह केवल ऐसा यश नहीं, वैष्णव सदाचार का अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जो है भगवान की सेवा कर पाएंगे अत्यधिक आयु, या जब तक हमारी आयु है। हालांकि वैष्णव ये नहीं कहता है कि हमें बहुत अधिक लंबा जीना है, लेकिन जब तक, क्योंकि यह शरीर भी तो भगवान का है ना, यह शरीर भी किसका है, भगवान का है। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला था कि ये शरीर किसकी है, मेरी संपत्ति है। हमारा यह हम आत्मा के रूप में तो भगवान के अंश ही हैं, लेकिन जब तक यह भौतिक जगत में है, हमने यह शरीर हमें मिला हुआ है, यह शरीर भी किसकी सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो अच्छा आचरण है, सुभाषिता में बोला गया, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। एक सामान्य सिद्धांत बताया गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, मतलब जो अभिवादन करना नित्यम, नित्य रूप में, वृद्ध मतलब वयोवृद्ध, या वयोवृद्ध मतलब केवल आयु से वृद्ध नहीं, ज्ञान से भी वयोवृद्ध। तो वैष्णव जो है वह ज्ञान से वयोवृद्ध होते हैं। तो अगर कोई इन जो वैष्णवों का और वरिष्ठों का जब अभिवादन करता है तो क्या होता है, आयुर्विद्या चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो आयुर्विद्या यश और बल क्यों चाहिए, जिससे कि हम भगवान की सेवा कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें। तो अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे भगवान की, बल नहीं रहेगा तो कैसे भगवान की सेवा करेंगे। तो यह इसलिए यह बताया गया है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह वैष्णव आचरण को करना, इसको किसी भी रूप में त्यागा नहीं जा सकता है। तो इसलिए यह वैष्णव सदाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम चर्चा करेंगे कि वैष्णव सदाचार के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि मंदिर में जो पालन करने वाले नियम क्या हैं और कैसे हैं, कैसे पालन करना चाहिए। तो आता है, पहला पॉइंट आता है विनम्रता। तो बताया जाता है कि मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हम विनम्र होकर मंदिर में जाएं। ऐसे गर्वित होकर कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट, पोजीशन, कोई बहुत धनी या किसी भी चीज से गर्वित होकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि पहले जब कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति होता था, सामान्य रूप में वो पालकी से जाते थे, लेकिन मंदिर जाने के लिए मंदिर के अंदर कोई भी पालकी नहीं होना चाहिए। मंदिर के अंदर कोई भी कोई बिना सवारी, मतलब सवारी में नहीं जा सकता है। उसको क्या करना चाहिए, पैदल चलकर जाना चाहिए। और यह सामान्य रीति तो सबको पता है कि मंदिर में जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। एक बार की बात है कि एक माता जी थी, वो छोटे बच्चे को लिया हुआ था, गोद में लिया हुआ। तो वो बच्चे ने तो सैंडल पहना हुआ था, छोटा छोटा बच्चा था। तो वो ऐसे अंदर मंदिर में घुस गए। तो हमने उनको बोला कि अरे मंदिर है, ये जूता नहीं। अरे नहीं नहीं, ये तो बच्चा है। उनके बच्चा है तो क्या हुआ, जूता तो जूता है जूता चप्पल तो जूता चप्पल है। तो क्योंकि वो बच्चा कहीं भी नीचे उसको रखते हैं तो वो चलता है ना, पैर तो फिर वो जूता चप्पल कहीं भी यूज। तो कई बार यह भी ध्यान देने लगे, जो कोई छोटे बच्चे जाते हैं जो गोद में हैं, कई बार वो पहने रहते हैं, उसको हम लेके घुस जाते हैं। नहीं, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जूता चप्पल कभी भी किसी भी रूप में मंदिर में वर्जित है। हाँ, कई जगह पर जो है मंदिर में सॉक्स, जो मोजे हैं वो पहन के जाते हैं, लेकिन कई जगह पर तो मोजे भी वर्जित है। विशेष रूप से जो मंदिर, बड़ा मंदिर प्रांगण है, तो उसमें कई जगह पर मोजे पहनते हैं। लेकिन गर्भगृह में तो वहां पर तो कोई भी जो है मोजे और ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकता है।
लेकिन वो भी हमें देखना चाहिए कि अगर हमने मोजे पहने हुए हैं किसी भी स्थिति में, ठंडी है या इस तरह, तो वह मोजे साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें से दुर्गंध आ रही हो या ऐसा हो। तो कहने का मतलब कि ये तो साफ सफाई के अंतर्गत का भी बात है। पर डिस्कस हो रहा था कि हमें अपनी सामर्थ्य, पात्रता और सामाजिक स्थिति कितनी भी हमारी श्रेष्ठ क्यों न हो, जब भगवान के सामने जाना चाहिए तो वह सारी श्रेष्ठता की प्रवृत्ति को त्याग कर केवल दास दासानुदास के रूप में मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। तो ये है। अच्छा, मंदिर में जाने के बाद फिर हमें क्या करना होता है? प्रणाम करना होता है। तो प्रणाम की प्रक्रिया भी बताई गई है। हरिभक्ति विलास में प्रणाम की प्रक्रिया का वर्णन आता है कि 2 तरह के प्रणाम होते हैं, अष्टांग प्रणाम होता है और पंचांग प्रणाम होता है। तो अष्टांग प्रणाम जो होता है उसमें शरीर के 8 अंग लगते हैं, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ, मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। और आप जो जब अष्टांग प्रणाम करते हैं तो जो हाथ है वह मस्तक के आगे होना चाहिए, कई बार ऐसे छाती में या मस्तक के नीचे नहीं रखना चाहिए। तो यह अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और पंचांग प्रणाम होता है, उसमें शरीर के 5 अंग, 2 घुटने, 2 हाथ, मस्तक, यह 5 अंग से प्रणाम करते हैं। तो उसमें और भी है कि यह जो अष्टांग प्रणाम है, जब भी मंदिर में भगवान के दर्शन करें या जब भी भगवान का पट खुल रहा हो और बंद हो रहा है तो हमें प्रणाम करना चाहिए। तो प्रभु जी जो लोग हैं वह अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, यानी दंडवत प्रणाम जिसे कहते हैं वह करना चाहिए। और माता जी लोगों के लिए है कि माता जी लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। माता जी लोग जो है उनको हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो अच्छा, जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले भगवान प्रणाम नहीं करते। सबसे पहले हमारी यहाँ पद्धति है कि जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो है श्रील प्रभुपाद जी होते हैं, तो श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए पूरी प्रणाम पद्धति से। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिर्वेदांत स्वामिनी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, ऐसा पूरा मंत्र बोलकर हमें सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए प्रणाम मंत्रों के द्वारा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण। और उसके बाद जाकर फिर हमें भगवान को जो है प्रणाम करना चाहिए। तो जब भी हम मंदिर जाएं तो हमें मंदिर में जाकर प्रणाम हमें करना चाहिए। जितनी बार जाए मंदिर में उतनी बार हमें प्रणाम करना चाहिए। हाँ, जब मंदिर गए और मंदिर का पर्दा बंद है, पट बंद है, या जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं, या जिस समय भगवान का अभिषेक हो रहा हो, स्नान कर रहे हो, या जिस समय भगवान भोजन कर रहे हो, भगवान को भोग लग रहा हो, तो उस समय हमें भगवान का मतलब मंदिर का जो प्रदक्षिणा है वह नहीं करनी चाहिए। और उस समय एक तरह से हम दंडवत प्रणाम भी नहीं करना चाहिए और ना प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो ऐसा 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 नियम है कि तो जिस समय भोग लग रहा है उस समय थोड़ा दूर रुक जाना चाहिए, जैसे भोग लग के निकले उसके बाद फिर प्रणाम करना चाहिए। या जिस समय, तो इसलिए देखते हैं कि कई बार जब भोग लगता है तो या परिक्रमा मार्ग भी बंद कर देते हैं, तो उस समय नहीं करना चाहिए ऐसा। तो हमें हमेशा भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए और माता जी लोग पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान को प्रणाम करना, भगवान को जब भी देखे भगवान को प्रणाम करना। तो अगला है कितना समय कितना बचा हुआ है? तो मेरे ख्याल से समय नहीं बचा है अधिक, तो कुछ एक प्रश्न ले सकते हैं, एक प्रश्न ले सकते हैं। आगे कल चर्चा करेंगे इसके आगे। हरे कृष्ण।